Hello everyone and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about present perfect tense. So let's see the identity of this tense. Present perfect tense का कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दिया हुआ है तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सब शब्द देखने के लिए मिलेंगे। और कई बार वाक्य के आखिरी में हमें इस टाइप का साउंड में मिल सकता है, आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ। जैसे दिया है, ली है, दी है, इस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, रोहन खाना खा चुका है, रोहन हैज ईटन फूड। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव बॉयज प्लेड क्रिकेट। तो इन सेंटेंस में चुका है, लिखा है, चुके हैं, ये शब्द आए हैं और इनका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, और थर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ दिस टेंस। सो फर्स्ट, टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो हाल ही में अगर कोई कार्य पूर्ण हुआ है तो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य अभी पूर्ण किया है। तो इस तरीके का कोई भी वाक्य अगर है जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देन सेकेंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और जिसका प्रभाव अभी भी जारी है, उसके लिए भी हम इसी टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गीता हैज लॉस्ट हर पर्स। गीता का पर्स खो गया है। तो गीता का पर्स पास्ट में खो गया है और इसका प्रभाव अभी भी जारी है क्योंकि पर्स अभी भी मिला नहीं है। एंड थर्ड, टू एक्सप्रेस लाइफ एक्सपीरियंसेस। जीवन के अनुभवों को बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। मेरे पिताजी ने एक चीता कभी नहीं देखा। तो ये मेरे पिताजी के जीवन का एक अनुभव है। तो इस तरीके के अनुभव बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इस टेंस को हम 4 टाइप के सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट प्रेजेंट नहीं रहता। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो चीज तो रहती है। जो मेन इसका फॉर्मूला है वो है इसमें हैज या हैव दोनों में से कोई एक चीज रहेगी और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब ही शी इट नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर अगर दिया है तो उसके साथ आएगा हैज। यू वी दे या प्लूरल अगर दिया है तो उसके साथ आएगा हैव और आई के साथ तो हमेशा हैव ही आए। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही हैज संग अ सॉन्ग। वह एक गाना गा चुका है। शी हैज संग अ सॉन्ग। वह एक गाना गा चुकी है। रोहन हैज संग अ सॉन्ग। रोहन एक गाना गा चुका है। और अ बॉय हैज संग अ सॉन्ग। एक लड़का एक गाना गा चुका है। तो ही शी रोहन और अ बॉय इनके साथ आएगा हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑफ। द नेक्स्ट, यू हैव संग अ सॉन्ग। तुम एक गाना गा चुके हो। वी हैव संग अ सॉन्ग। हम एक गाना गा चुके हैं। इसी तरीके से दे और बॉयज के साथ भी आएगा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एंड आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं एक गाना गा चुका हूँ तो आई के साथ आएगा हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ही शी नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर अगर दिया है तो उसके साथ लगेगा हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यू वी दे या प्लूरल अगर दिया है तो उसके साथ लगेगा हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और आई के साथ लगेगा हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना सकते हैं। देन सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट प्रेजेंट रहता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इसमें रहेगा ही, हैज और हैव भी रहेगा ही, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रहेगा। अलग से जो वर्ड यूज होगा वो है NOT नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव के बाद हमें नॉट का यूज करना है और हैज और हैव का यूज तो सेम ही है। ही शी इट नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर के साथ हैज नॉट। यू वी दे प्लूरल के साथ हैव नॉट और आई के साथ हैव नॉट। Now let's see some example. He has not sung a song. वह एक गाना नहीं गा चुका है। अब सेम सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो सभी में हैज के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। तुम एक गाना नहीं गा चुके हो। यू के साथ लगेगा हैव, फिर हैव के बाद यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वी दे और बॉयज के साथ भी लगेगा हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑफ। द नेक्स्ट इज आई हैव नॉट संग अ सॉन्ग। मैं एक गाना नहीं गा चुका हूँ। यहाँ पर आई के साथ लगेगा हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर। देन थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट रहेगा, क्वेश्चन मार्क इसमें लगा रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो WH वर्ड भी हो सकता है या ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे वर्ड जो W या H से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु कौन, विच कौन सा,
वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, वाई क्यों, whom किसको, whose किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने और हाउ मच कितना। हाउ मैनी काउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, और हाउ मच अनकाउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन लीटर, केजी, मीटर, सेंटीमीटर ऐसी यूनिट में गिन सकते हैं, उसे 1 2 3 की गिनती में नहीं गिन। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी लगी हो सकती है। ये ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो या तो WH वर्ड इनमें से कोई हो सकता है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव में से कोई भी एक हो सकता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव इधर सामने लगा रहेगा या फिर हैज या हैव के साथ WH वर्ड इधर सामने हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो इसमें रहेगा ही और शुरू में या तो हैज या हैव रहेगा या फिर हैज या हैव के साथ WH वर्ड हो सकता है। हैज या हैव के लिए तरीका सेम है। ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन और सिंगुलर अगर दिया है तो उसके साथ आएगा हैज। यू, वी, दे या प्लूरल अगर दिया है तो उसके साथ आएगा हैव और आई के साथ आएगा है। हैज ही संग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा चुका है। हैज शी संग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा चुकी है। हैज रोहन संग अ सॉन्ग, क्या रोहन एक गाना गा चुका है। और हैज अ बॉय संग अ सॉन्ग, क्या एक लड़का एक गाना गा चुका है। तो इन सभी में हैज सामने ला लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अदर एग्जांपल्स, हैव यू संग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा चुके हो। यू के साथ लगेगा हैव तो यह हैव इधर सामने आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से वी, दे और बॉयज के साथ भी हैव सामने आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज हैव आई संग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना गा चुका हूँ। आई के साथ लगेगा हैव तो हैव इधर सामने आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हैज या हैव को सामने लेना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन। देन फोर्थ इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा और उसमें नॉट भी प्रेजेंट रहेगा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेम क्वेश्चन का ही पैटर्न इसमें रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट अलग से लग जाएगा और हैज या हैव के साथ WH वर्ड भी शुरू में लगा हो सकता है। तो WH वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें नॉट भी लगा रहेगा उसे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है और हैज और हैव के लिए तो रूल यहाँ पर सेम ही रहेगा। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हैज ही नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा चुका है। हैज शी नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गा चुकी है। हैज रोहन नॉट संग अ सॉन्ग, क्या रोहन एक गाना नहीं गा चुका है। हैज अ बॉय नॉट संग अ सॉन्ग, क्या एक लड़का एक गाना नहीं गा चुका है। अब इन सभी सेंटेंस में हैज सामने आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन में नॉट लगाने के बाद हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल्स। हैव यू नॉट संग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना नहीं गा चुके हो। अब यहाँ पर यू के साथ लगेगा हैव तो हैव शुरू में लग जाएगा और फिर सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा यहाँ पर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से वी, दे और बॉयज में भी हैव को सामने ला लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज हैव आई नॉट संग अ सॉन्ग, क्या मैं एक गाना नहीं गा चुका हूँ। अब आई के साथ लगेगा हैव तो हैव को सामने ला लेंगे, फिर आई के बाद लगेगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब सामने लगी रहती है और उसमें नॉट भी लगा रहेगा वो रहेगा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। तो हैज या हैव शुरू में ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाए। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस टेंस। आर्यन हैज फ्लोन अ काइट, आर्यन एक पतंग उड़ा चुका है। तो ये एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लगा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव यूज होगी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन आर्यन हैज नॉट फ्लोन अ काइट, आर्यन एक पतंग नहीं उड़ा चुका है। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैज है इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे नॉट, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज हैज आर्यन फ्लोन अ काइट, क्या आर्यन एक पतंग उड़ा चुका है। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये हैज को यहाँ सामने ला लेंगे,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो हैज आर्यन फ्लोन अ काइट, क्या आर्यन एक पतंग उड़ा चुका है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देन हैज आर्यन नॉट फ्लोन अ काइट, क्या आर्यन एक पतंग नहीं उड़ा चुका है। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसी का अगर क्वेश्चन बनाना है तो इसमें भी ये हैज ऑक्सिलरी को इधर सामने ला लेंगे और बाकी एज इट इज लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। व्हाई हैज आर्यन फ्लोन अ काइट, आर्यन एक पतंग क्यों उड़ा चुका है। अब ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव के साथ WH वर्ड वाई भी लगा हुआ है। तो WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाई हैज आर्यन नॉट फ्लोन अ काइट, आर्यन एक पतंग क्यों नहीं उड़ा चुका है। अब इसमें WH वर्ड तो लगा ही है, ऑक्सिलरी वर्ब भी लगी है, साथ में नॉट भी लगा हुआ है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें WH वर्ड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम 6 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप ये 6 टाइप के सेंटेंस आराम से बना सकें और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। लेट्स प्रैक्टिस सम MCQs ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, निशांत ब्लैंक नॉट ब्लैंक का ऑप्शंस आर हैज ड्रिवन, हैव ड्रिवन, हैज ड्राइव एंड हैज ड्रोव। अब निशांत एक नाम है, नाम के साथ हैज और हैव में से आएगा हैज, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन में से थर्ड फॉर्म होता है ड्रिवन। सो योर आंसर विल बी हैज एंड ड्रिवन। So Nishant has not driven a car. Then question number 2, Miss Dolly blank not blank us English. अब यहाँ पर Miss Dolly दिया है तो Miss Dolly के साथ has या have में से आएगा has, और teach का थर्ड फॉर्म होता है taught. So has and taught. So Miss Dolly has not taught us English. Then question number 3, blank he blank tennis and then question mark. Question mark लगा है, it means interrogative sentence है तो इसमें auxiliary verb starting में आएगी। अब यहाँ पे subject दिया है he के साथ हैज या हैव में से आएगा हैज और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। सो हैज एंड प्लेड। सो हैज ही प्लेड टेनिस। देन क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक अ बॉय नॉट ब्लैंक अ पिक्चर एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है अ बॉय के साथ आएगा हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैज और पेंटेड। सो हैज अ बॉय नॉट पेंटेड अ पिक्चर। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक बॉयज नॉट ब्लैंक फुटबॉल एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है बॉयज के साथ लगेगा हैव क्योंकि बॉयज प्लूरल है। सो हैव बॉयज नॉट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड एंड देन फुटबॉल। सो हैव बॉयज नॉट प्लेड फुटबॉल। देन क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक शिवानी ब्लैंक अ मैंगो एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट दिया है शिवानी के साथ लगेगा हैज और कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। सो हैज एंड कट। सो हैज शिवानी कट अ मैंगो। देन क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन ब्लैंक क्रिकेट। अब यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रन के साथ लगेगा हैव, फिर सभी में नॉट लगा हुआ है, इट मीन्स ए नेगेटिव सेंटेंस है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेंगे प्लेड। सो हैव नॉट प्लेड। सो चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। देन क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक द सन ब्लैंक इन द ईस्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ सन के साथ आएगा हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म राइज, रोज, राइजन में से होता है राइजन। सो हैज एंड देन राइजन। सो हैज द सन राइजन इन द ईस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, माई ब्रदर ब्लैंक अ सॉन्ग। अब माई ब्रदर एक ही है तो माई ब्रदर के साथ लगेगा हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। So my brother has sung a song. Then question number 10, blank we blank television and then question mark. यहाँ सब्जेक्ट दिया है we प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा have और watch का V3 हो जाएगा watch. So have and watch. So have we watched television and then question mark. So I am sure you have understood this tense and MCQs very well and now you can freely use these sentences in your daily life. So now we will meet in the next video with a new type of tense. Till then you practice all my videos of tense so that you can become fluent in English. Thank you and keep watching and supporting my channel.